सामने आया संदीप लाठर की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज आते ही मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, एएसआई संदीप लाठर की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। ये सीसीटीवी फुटेज 11:30 से 11:45 के बीच का है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि संदीप लाठर एक स्कूटी पे जिस गांव में उन्होंने सुसाइड किया था वहां जाते हुए नजर आ रहे हैं। और संदीप लाठर के हाव भाव से बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि संदीप लाठर अगले 1 घंटे में या महज आधे घंटे में सुसाइड कर लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जांच टीम में ये सामने आया है कि संदीप लाठर ने जिस सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी, वो गोली कहाँ है, वो उसका अब तक भी कोई क्लू, कोई सुराग मिला नहीं है। इसके अलावा संदीप लाठर की पत्नी संतोष ने भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अवनीत कौर पर भी आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ मौत से 1 दिन बाद संदीप लाठर की पत्नी की तरफ से आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। दोस्तों, ये पूरा मामला पूरे अक्टूबर महीने में सोशल मीडिया पर, खासतौर पर हरियाणा पर बवाल मचाता रहा। साथ ही ये सवाल खड़े करते रहा कि कैसे हरियाणा के पुलिस महकमे में एक के बाद एक अफसर सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये किसी शराब घोटाले या फिर किसी और घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 7 अक्टूबर को दोपहर को अचानक से खबर आती है कि आईपीएस पूरन कुमार काफी सारे आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लेते हैं। 7 से 8 पन्नों के सुसाइड लेटर में उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और तब के रोहतक एसपी पर आरोप लगाए थे कि वो उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उत्पीड़न करते थे, और ये साथ ही ये आरोप लगाए थे कि जिससे वो अपमानित महसूस करते थे। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते बाद संदीप लाठर की मौत से, संदीप लाठर की सुसाइड से काफी सारे सवाल आईपीएस पूरन कुमार पर उल्टे पड़ने लगे। सवाल इस तरह की कि किस तरह कोई शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी पर इस तरह के आरोप लगा सकता है, क्योंकि वो काफी ईमानदार अफसर थे। एएसआई संदीप लाठर ने अपने 6 से 7 मिनट के वीडियो में जो उन्होंने मौत से पहले रिकॉर्ड किया था, उसमें साफ तौर पे कहा है कि किसी न किसी को तो अपनी आहुति देनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो शहादत देनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। और यही एक प्रमाण है, मेरी मौत ही एक प्रमाण है ये बताने के लिए कि शत्रुजीत कपूर बहुत ईमानदार अफसर हैं, और साथ ही रोहतक एसपी नरेंद्र बिजानिया भी बहुत ईमानदार अफसर है। आईपीएस पूरन कुमार द्वारा लगाए गए आरोप को उन्होंने खारिज किया और बेबुनियाद बताया, और साथ ही बताया कि किस तरह आईपीएस पूरन कुमार खुद एक करप्शन मामले में लिप्त थे। साथ ही आईपीएस पूरन कुमार के गनर पर भी एएसआई संदीप लाठर की तरफ से आरोप लगाया गया क्योंकि उन्होंने खुद देखा है, क्योंकि जांच में वो शामिल थे और उन्होंने खुद देखा है कि किस तरह कुछ रकम, कुछ कैश आईपीएस पूरन कुमार के गनर द्वारा लाया गया था। ये पूरा मामला उलझा हुआ था। दोस्तों, 1 हफ्ते तक हरियाणा सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे थे। जब 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार की मौत की बात सामने आई थी, उस वक्त आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अवनीत कौर सीएम सैनी के साथ जापान दौरे पर थी। लेकिन अगले दिन वो वापस भारत लौटती हैं। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी पर आरोप लगाए गए थे। जब मामला बढ़ने लगा, तूल पकड़ने लगा, सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा, पुलिस महकमे पर प्रेशर बढ़ने लगा, तो उसके बाद रोहतक एसपी को हटा दिया गया और डीजीपी को भी चेंज कर दिया गया। हालांकि परिवार की तरफ से और आईपीएस पूरन कुमार के समर्थन में जो लोग आ रहे थे, उनकी तरफ से बाकायदा टर्मिनेशन की मांग की गई कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन टर्मिनेशन नहीं हुआ, बदलाव हुआ। चेंजेस के बाद ओपी सिंह जो डीजीपी, नए डीजीपी हरियाणा सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए, उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर की मौत से, सुसाइड से 3 से 4 पन्नों का सुसाइड लेटर भी सामने आया था, जिसपे तमाम तरीके के आरोप आईपीएस पूरन कुमार पर ही लगाए गए थे। उससे मामला और उलझ गया। लेकिन फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज महज 1 घंटे पहले का जो एएसआई संदीप लाठर का सामने आ रहा है, वो काफी तरह के सवाल खड़े कर रहा है।